तो नमस्कार, माधव पहले अकेडमी में दीपक सर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र का पूरा एमसीक्यूज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको डील करना है। और इस बुक से, ये आप बुक देख सकते हो, ये घटना चक्र का पूर्वालोकन घटना चक्र का भारतीय इतिहास का बुक है। इसके सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन संविधान के हैं उसको भी डील करेंगे। बशर्ते आपको अपना क्या करना है, 100% देना है। मैं बुक को साइड रखता हूँ और क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। इसमें लगभग इतिहास में 45 टॉपिक हैं लगभग, और मैंने आपको 3 टॉपिक पहले ही करा दिया है ना, 2 टॉपिक करा दिए हैं। और तीसरा टॉपिक मैं कराऊंगा। ये तीसरा जो टॉपिक होगा ये वैदिक काल होगा, ठीक है। इस साइड में फ़ोन उनको, मोबाइल को, सबको रखते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग को ऑन करो, और वो वाली बगल वाली लाइट है, आँख में पड़ रहा है, उसको बंद करो। तो यहाँ पे देखिए हमको कैसा करना है, मैं इस बात को आपको पहले क्लियर कर देता हूँ बच्चों। पहले ही आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप एमसीक्यूज़ नहीं मारते हैं, ये अगर आप नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो बिल्कुल आप इंश्योर हो जाएं कि आपको कुछ भी करके एमसीक्यूज़ को क्या करना है, मारना ही है। और एमसीक्यूज़ पे ही अधिकतर पेपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसके 3 टॉपिक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एक तो अपन ने पाषाण काल कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कर चुके हैं। और पाषाण काल के बाद आप लोगों को याद होगा हमने पूरी तरीके से किस पे क्वेश्चन बनाया था, सिंधु घाटी सभ्यता पे, ठीक है। तो हमने सिंधु घाटी भी सभ्यता है उसे कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों पूरा टॉपिक हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल, और इस वैदिक काल को भी आपको 2 भाग में तोड़ना है बच्चों। एक होता है आपका ऋग्वैदिक, एक होता है क्या, ऋग्वैदिक काल, एक होता है आपका उत्तर वैदिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज इस दोनों टॉपिक को डील करेंगे, चाहे 2 वीडियो बनाना पड़े, चाहे 3 वीडियो बनाना पड़े। डेली मैं क्या करूँगा, इसमें से टॉपिक को डील करते जाऊँगा। आज तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। टोटल इसमें घटना चक्र में लगभग 40 प्लस और 45 के बीच में है, 40 प्लस या 45 तक के अंदर में ही टॉपिक है। तो इसमें से तीसरा टॉपिक अभी आपको देखना है, और जो मैं कहूँगा बस वही आपको रिवीजन करना है। अच्छे से पढ़िए। चलिए कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात को करते हैं। देखिए, जब वैदिक काल में आप आते हो तो उसमें एक शब्द आता है आर्य शब्द। आर्य शब्द के बारे में ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि ये क्या इंगित करता है, आर्य शब्द क्या दर्शाता है, क्या नोटेशन मतलब देता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है ना। और ये आईएएस में और यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो नृजाति समूह को, या यायावारी जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आर्य जो शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है, ठीक है। आर्य का अर्थ केवल श्रेष्ठ नहीं, कुलीन भी होता है, ठीक है। कुलीन भी होता है, श्रेष्ठ वंश होता है, उच्च वंश होता है, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर आपको डी लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो इस इंडियन हिस्ट्री में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक आर्य होता है, भाषा समूह होता है, ठीक है। लेकिन उसमें आर्य भाषा समूह के बारे में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब समय बर्बाद नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है, ईश्वर से में विश्वास, या एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या लिया गया है, उत्तम व्यक्ति। वही उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, कुल, इस टाइप का ऐसा लेना है आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, आर्य शब्द के लिए इन्होंने एक उत्तम व्यक्ति लिया था। उत्तर प्रदेश में ये प्रीलिम्स हुआ था तब जाके, ठीक। वही जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताइए। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद में आपको आंसर देना है, ठीक है। सबसे पुराना वेद के बारे में बताइए बच्चों, क्या होगा सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए, दिमाग लगाइए, सबसे पुराना वेद क्या होगा, या क्या आप लेना चाहेंगे, ऋग्वेद को लेंगे कि सामवेद को लेंगे, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको जब समझना है तो ऋग्वेद को सबसे पुराना क्यों लेते हैं, पता है आप लोगों को। ऋग्वेद को सबसे पुराना क्यों लिया जाता है, उसका कारण है। कारण क्या है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऋग्वेद को सबसे पुराना
जैसे 4 वेद आपके सामने पड़ा हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के लिए जो मान्यता हम देखते हैं ना, वो क्या कहलाता है मालूम है? इस ऋग्वेद की मान्यता ये ईश्वरकृत या ईश्वर के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, ईश्वरीय रचना का एक परिणाम है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना किसने की है? तो ईश्वर ने इसकी रचना की है। इसीलिए इसे देवकृति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देवकृति वेद। तो देवकृति कहने का अर्थ होता है कि वो बात कर रहे हैं किसके? ईश्वर के बारे में। ठीक है, तो उस बात को आप देख लेना, है ना। ईश्वर के बारे में बात कर रहा है तो हमको इसको क्या लेना पड़ेगा? आंसर इसका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऋग्वेद आप ले लेना। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन को फटाफट। और सबसे ज़्यादा प्राचीन भी उसको माना जाता है क्योंकि इसको भगवान ने उसे बनाया है ऐसा करके। बाकी लोगों को तो ऋषि मुनियों ने बनाया है, बाकी वेद को ऐसा करके। त्रयी नाम क्या है? कई बार त्रयी को देव त्रयी करके भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 वेदों का या धर्म संघ या युद्ध को त्रयी कहते हैं, या हिंदू धर्म के 3 देवताओं को या 3 मौसमों को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो 3 वेदों को देव त्रयी। ठीक है, ऋग्वेद को देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन इसका आंसर पहले ही पूछा गया था और ये यूपी पीएससी में, मतलब उत्तर प्रदेश के पीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है? इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को शामिल किया जाता है। अथर्ववेद को नहीं रखा जाता क्योंकि अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने बनाया था। ठीक है, तो देवत्रयी का जब क्वेश्चन आएगा तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को इसमें शामिल कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसको बताइए किस वैदिक ग्रंथ में, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर आप ऋग्वेद लेंगे। ऋग्वेद में ही एक शब्द आपको देखना मिलता है वर्ण। वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कई बार कहीं कहीं व्यवसाय के चलन के अर्थ में प्रयुक्त होता था उस समय पे, है ना। जनरली उस समय वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल में आप जाते हैं तो वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। हिंदू जैसे आज के समय पे हमारे भारतीय समाज में अगर आप देखोगे, है ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द आप सुनते हैं ना, तो वही वर्ण व्यवस्था है ना। तो व्यवसाय के चयन के अर्थ में वर्ण का प्रयोग होता था। और आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे आकर के उन्होंने क्या किया था, लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। यहाँ पे आर्यों ने काफ़ी मार काट भी मचाया। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था क्योंकि थोड़े ये यहाँ के जो लोग होते थे, ठीक है, दास बना लिए थे, दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र वर्ण का, देखो अब यहाँ पे 2 चीज़ आपका क्वेश्चन बन रहा है। पहला किस में आया है? तो ऋग्वेद में आया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस में? तो 10वें मंडल का भी एक आंसर यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद में कौन से सूक्त में? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे वर्ण व्यवसाय जो है शूद्र से इसको जोड़ा गया है ना। इसको बताइए, इनमें से क्वेश्चन को CGPSC ने 2014 में पूछा था कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष शब्द मूलतः किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है। अगर आ गया तो ऐसे ही आपको बनाना है। इसे बताइए, देखिए यहाँ पे वेदों के नाम दिए हैं और इधर उसकी एक प्रकार के मिलान करने के लिए क्वालिटी, जो गुण है उस वेद का वो बताया है। ठीक है, सामवेद का संबंध संगीत से है, सीधा सीधा। ठीक, बाकी कुछ याद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। और बलिदान है, औषधि है। और ऋग्वेद का संबंध जो है, ऋग्वेद यहाँ पे है ईश्वर की महिमा। ठीक, तो आप मिला कर देखो D का 4 किस में है? तो D का 4 यहाँ पे दोनों में है। ठीक है, और यहाँ पे ऋग्वेद B का 1, तो देख लेते हैं क्या पता। तो ये B का 1 देखो, तो B का 1 यहाँ पे आ रहा है और D का 4, मतलब आंसर A होना चाहिए। तो आंसर A हो गया। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इसी हिसाब से, 2 भी पता है ना,
तो बन जाएगा, एक भी पता है तो भी बन जाएगा। देखो अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। जो अथर्वा मुनि थे ना, उन्होंने औषधियों के बारे में उसमें अपने अथर्ववेद में लिखा है। किसने? जो मुनि थे अथर्वा, उसने। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का बखान है, अर्थात देवताओं की स्तुति है, देवताओं का वर्णन है इसमें ऋग्वेद में। तो दो चीज़ हमको यहाँ से पता चलता है, क्योंकि मैं पढ़ाने के पहले से पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मुझे याद है। और यजुर्वेद में कर्मकांड है, जो बलिदान के बारे में बात आता है, या कर्मकांड जो अनुष्ठान है उसके बारे में बात आता है। तो यजुर्वेद में बलिदान के बारे में, सामवेद में संगीत के। तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखना है, यजुर और कर्मकांड, ये दोनों को आप याद रखना। यजुर और कर्मकांड मतलब कर्म जो करेगा, कांड जो करेगा वो बलि देगा। तो यजुर्वेद में कर्मकांड या बलिदान का या बलि का चर्चा है। कई जगह बलि शब्द बस लिखा रहेगा, तो यजुर्वेद का संबंध बलि से होगा। बलि कर्मकांड यजुर्वेद में। लेकिन अथर्वा जो है, अथर्वा औषधि के ज्ञाता थे अथर्वा, तो वो औषधियों से संबंधित जानकारी अपने अथर्ववेद में डाले हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। सामवेद मतलब शाम को रंगीन मौसम संगीत सुनते हैं, ऐसा वाला हिसाब से याद कर लेना, जैसा आपको रटा जाए। ठीक है, बस आपके नॉलेज में, आपके जहन में होना चाहिए। फटाफट आगे चलिए, समय बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम अपने पास, नहीं तो अपन इसमें और ज़्यादा चर्चा करते। एक और दो को सम्मिलित करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सेम क्वेश्चन फिर मिल गया। संगीत किस में मिलता है? सामवेद में मिलता है। तो देखो कर्मकांड बलि एक किस में मिलता है? तो देख लो, जो यजुर्वेद में मिलता है। तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में बता रहा है, तो वो भी देख लो। स्तोत्र और प्रार्थना, प्रार्थना ऋग्वेद को ले लेगा। चलो इसको मिला के एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थना है, इनमें से कुल 1028 सूक्त है और 10,552 क्या है? ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं या श्लोक हैं। ठीक है, तो मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 10,552। ठीक, यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में बात किया है। ठीक है, और सामवेद में क्या है? संगीत के बारे में बात किया है। और जो सामवेद को पढ़ेगा, ठीक है, तो सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता कहते हैं, पुरोहित को, जो गाना गाता है, पढ़ता है या उस सामवेद का पाठ करता है, उद्गाता। ठीक है, अथर्ववेद में देखोगे तो 20 अध्याय है और 703 सूक्त हैं उसमें, और तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में है इसमें। ठीक है, और अथर्वा के बारे में मैंने क्या बताया था? औषधि के बारे में भी अच्छा जानकारी बताया था ना, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब देखो जादू टोना का क्वेश्चन आ रहा है ना, जादुई माया के बारे में। तो 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया के बारे में और वशीकरण के बारे में है? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे जादू या माया प्लस औषधि। देखो औषधि का भी और जादू और माया का भी। ठीक है, तो ये दोनों को भी आपको याद रखना है। वशीकरण भी इसी में आता है। तो आप इसमें किसको लेंगे बच्चों? इसमें आप अथर्ववेद को लेंगे। ऋग्वेद में ईश्वर कृत है, ये ईश्वरीय रचना है। सामवेद में संगीत है, और इसमें औषधि, जादू, माया और आपका क्या है? औषधि हो गया, जादू, माया, वशीकरण, ये सब अथर्वा का क्वालिटी है। यजुर्वेद में बलि उली के बारे में है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है, बन जाएगा ये, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं पूछना चाहिए। अब ऋचाएँ हैं जैसे लिखा है 10,828, ऐसा देख लेते हैं। जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है? कुल इतने सूक्त, ये सूक्त है। ऋचाओं की संख्या 10,552 ऋचाएँ में पढ़ा था ना, तो यहाँ वहाँ पे ऋचाएँ लिख दिए, इसीलिए उस क्वेश्चन को विलोपित किया है। कुल सूक्त बोलता तो 1028 हो जाता। देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन को क्यों विलोपित किया है, CGPSC में पूछा था 2011 में। अब देखो ऋग्वेद में खाली ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ की संख्या कितनी हो? तो 10,552 है, तो ऋचाएँ शब्द गलत होगा। अगर वो ऋचाएँ ना लिख करके सूक्त लिखता तो उसका आंसर 1028 हो जाता। लेकिन वो भाई साहब ने क्या किया? क्वेश्चन का पूरा मूड ही खराब कर दिया, क्वेश्चन को पूरा घुमा ही दिया, तो इसका आंसर जो है पूरा चेंज हो जाएगा। तो ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 10,552। ये ऋचाओं की संख्या है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सूक्त कितना है बोल देगा तो 1028। जस्ट अभी नीचे पढ़ें, इसीलिए इस क्वेश्चन को PSC ने क्या किया था? इसे PSC ने विलोपित किया था। क्या किया था बच्चों? विलोपित कर दिया था। ठीक है, इसको बताइए, है ना। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन। तो जो तरह तरह के स्त्रोत हैं, मेन सोर्स है वो, कलेक्शन ऑफ मेनी सोर्सेस, उसी से बहुत सारे स्त्रोत निकले हैं। तो स्त्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो,
देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बताना है। यहाँ पे क्या करना है, कूट को मिलाना है, ठीक, कि इस वेद में कौन कौन सा ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण मतलब उसमें ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण किसी जाति की बात नहीं हो रहा है। ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का क्या है। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको क्या करूँगा, सी में आपको आना है और इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर मैं पूरा लिख करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर बात आती है बच्चों ऋग्वेद की, किसकी, ऋग्वेद की अगर बात आती है तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या ब्राह्मण है ऋग्वेद का, ऐत्रेय ब्राह्मण। साथ ही साथ में कौशिकी भी आपका कौशितकी ब्राह्मण भी है, ठीक है। ऋग्वेद के 3 प्रमुख, मतलब 2 प्रमुख है, एक ऐत्रेय दूसरा कौशितकी, उसी को शंखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, कौशिकी को। लेकिन उस पर मत जाओ, जो क्वेश्चन ने पूछा है ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश। शाम मनाने के लिए, संगीत करने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत होती है ना, तो पंच ऐसा कर देना, ठीक है। और इसी को तांड्य या जैमिनी ब्राह्मण भी इसमें है, ठीक है। इसको तांड्य ब्राह्मण भी कई बार इसके ब्राह्मण के नाम लिखा जाता है, या जैमिनी भी इसके ब्राह्मण का नाम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सामवेद में पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद में गोपथ, ठीक। अर्थ अगर चाहिए तो गो की तरफ, मतलब गाय की तरफ चलना पड़ेगा। पहले तो गाय से ही पैसा मिलता था ना, सबसे ज़्यादा मानने वाला जो कोई पशु था जिसको माना जाता था वो गाय था, गो था, है ना। तो गोपथ अर्थात अर्थ के रास्ते में, ठीक। यजुर्वेद, यजुर्वेद शतपथ, ठीक है। यजुर्वेद में आपको बलि उली देना है मान लो किसी का, तो 100% मंत्र का पता है तभी तो आप दे पाओगे। तो वैसे उसको याद रख लेना, यजुर्वेद का 100% पता है, यजुर्वेद से तभी बलि दे पाएंगे। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि ने इसको गोपथ इसका ब्राह्मण नाम रखा था, है ना। गोपथ मतलब गाय के रास्ते में चलोगे तो अर्थ आएगा, गाय से दूध मिलेगा, दही मिलेगा। सामवेद में 4-5 लोग मिलोगे तो 4-5 पंचविश, है ना, तभी तो वहाँ पे मस्त संगीत उंगीत मनाओगे, किसी को विष पिलाओगे, मारोगे छीनोगे। ऋग्वेद में ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय ईश्वर की ओर। तो ऐसा आप मिला लेना। अब अगर ऐसा कोई पूछ दे डायरेक्ट तो आप बना लोगे बेटा। ऋग्वेद का क्या होगा, देखो ऋग्वेद का ऐत्रेय ले लेना, सामवेद का पंचविश ले लेना, अथर्ववेद का गोपथ ले लेना, यजुर्वेद का शतपथ ले लेना। बहुत ईजी तरीके से बना लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण अभी देखें हम लोग, तो ए हो जाएगा। देखो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञों तथा उसके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंधित जानकारी देता है, हमको बताता है कि ऐसा ऐसा विधि विधान था यज्ञ का। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी, उसी का नाम शंखायन है। ये ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश को तांडय भी बोलते हैं, और जैमिनी ब्राह्मण, पंचविश और जैमिनी दोनों सामवेद से संबंधित, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, और गोपथ मतलब अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है, ठीक है। इसको बताइए गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से। अब भी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। इस क्वेश्चन को बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन कौन जो है शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछा था, शुल्क यजुर्वेद। आप कुछ मत करो बेटा, बस चुपके से देखते रहो, चुपके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। जब आप रिवीजन करते जाएंगे, देखते जाएंगे ये सारी चीज़ों को, तो आपसे चीज़ें बनते जाएगा, ठीक है। चूंकि हमारे पास समय कम है, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है। अधिकतर आप लोग मेरे को मैसेज करते हो सर आधा घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाया करो, हमें बोर लगता है। ऐसा धारणा रखोगे ना तो नहीं कर पाओगे। देखो मैं 8 से 7-8 घंटे 9 घंटे गवर्नमेंट जॉब के साथ पेड कोर्स देता हूँ, 5 घंटा 7 घंटा बच्चों को, ठीक है। 8 में 7 जोड़ो, 16 से 17 घंटा 15 घंटा मेरा खाली दिन एकदम रूटीन टाइट रहता है। उसके बाद पढ़ता हूँ, तब जाके नोट्स बनाता हूँ। मेरे बच्चों के लिए नोट्स भी अलग से PDF में देता हूँ मैं, ताकि वो बच्चे घर में अपने लैपटॉप में पढ़ ले, कंप्यूटर में पढ़ ले, मोबाइल में पढ़ ले, या प्रिंट आउट करा ले बिना वाटर मार्क का। तो उतना मैं समय देता हूँ। और आप मुझे मैसेज कर देते हो कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, ये गलत बात है। थोड़ा सा आप अपने आप में पेशेंस रखो, और पढ़ाई में तो देना है बच्चों, है ना। अपने पूरा जो डाटा है वो YouTube देख के, मूवी देख के ख़राब करते हो, उसको इसमें देखो, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को डील करो। कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, तो वाजशयनी, ठीक है। वाजशयनी जो है वो शुल्क यजुर्वेद की क्या है, संहिता है बच्चों, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन अपन आते हैं।
ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी न कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरीके से सोम को समर्पित है? नवा मंडल है क्या? ठीक, चलो देखते हैं। तो नवा मंडल जो है सोमवेद को, देखो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है बच्चों, इस बात को याद रखो। जब बात ऋग्वेद की आएगी बच्चों, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 90 मंडल के सभी 114 जो सूक्त है सोम को समर्पित है। समझ रहे इस बात को? यहाँ पे कितने प्रश्न आ रहे हैं? पहला, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में जो मंडल है बच्चों, वो मंडल की संख्या 10 है। पहला बात, इस टोटल 10 मंडल में 90 मंडल के सभी जो सूक्त है 114 सूक्त किसको समर्पित है? सोम को। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? सोम को समर्पित मंडल है 9th नंबर का, और उसका 114 सूक्त है। टोटल 9th में 114 सूक्त पूरी तरीके से सोम को क्या है? डेडिकेटेड है, भगवान सोम को। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, अगर आ जाए तो बता देना। कुल 10 मंडल में से 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। इस क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वेद संहिता तथा 9वां मंडल किसको समर्पित है बच्चों? सोम को। देखो ये दे, सोम और इस पे पर नामांकित देवता को, तो ही है। अब यहाँ पे सोम और इस पे पर नामांकित देवता को, तो सोम रस जो होता है उससे तुम लोग जोड़ रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन अपन को यहाँ पे केवल रिवीजन करना है, तो इसीलिए अपन को ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। ठीक है, इधर आ जाओ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? मैंने पहले ही बताया था कि यज्ञ का संबंध किसमें आता है, याद करो। यज्ञ का ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, ब्राह्मण में किस में आता है? तो इसका आंसर क्या लोगे? यजुर्वेद लोगे, है ना। बोला था ना, यज्ञ होगा, कर्मकांड होगा, बताया था। यजुर्वेद में आप इसका यज्ञ, यजुर्वेद, यजु और यज्ञ का संबंध देखो। यजुर्वेद और यज्ञ, ये दोनों का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ पता चलता है? तो यजुर में। ठीक है, यजुर्वेद तो यज्ञ में। यज्ञ संबंधी विधानों का पता तो यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुल्क और एक कृष्ण। शुल्क यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 2 भाग हैं। अब बताइए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इस क्वेश्चन को देख के बताइए और बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बहुत IMP क्वेश्चन है, 1997 में यूपी PSC मतलब पूछा था PCS में। ठीक है, तो ऋग्वेद पे आधारित अर्थात उसकी भाषा शैली, उसके श्लोक किस पे आधारित हैं? ऋग्वेद पे, तो वो सामवेद है। ठीक है, सामवेद में देखो, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंत्र हैं, और इनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 हैं, है ना, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संबंध ऋग्वेद पर आधारित है। इसको बताइए, क्वेश्चन भी अच्छा खासा है। देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? एक क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, लौह धातु के बारे में, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, बता देते हैं। ये क्या होगा? अतरंजी खेड़ा होगा। देखो क्या, अतरंजी खेड़ा इसका आंसर है ना। तो ये अगर सब क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। अपने पास अभी समय कम है, इसलिए अपन समय बर्बाद नहीं करते। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस में आता है? धर्म पे आधारित है क्या, योग पे आधारित है क्या, विधि पे आधारित है क्या, या दर्शन पे आधारित है? तो उपनिषद में क्या होता है? दर्शन को आप देखते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का संबंध किससे है? दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि वेदांत किसे कहेंगे, तब आप बताएंगे कि हम उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, जो कि अभी हमने बात किया। इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? तो मोक्ष की चर्चा का जब प्रश्न आता है बच्चों, मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में किसमें? दर्शन में पता चलता है। और दर्शन किसका संबंधित है? तो उपनिषद का। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है वो किसमें समझ आता है हमको? उपनिषद पढ़ने पे। ठीक है, ना ही कोई बाकी चीज़ें पढ़ना नहीं है, वेद वगैरह, वो इसी से पता चल जाता है। ठीक है, देखिए वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है।
पहली बात, वेदों में इसका कोई चर्चा नहीं है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद से पहली बार आया है। मतलब यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार सुनने को मिला था। पहले तो हमने पता चल गया मोक्ष का चर्चा उपनिषद से है, लेकिन किस उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, वो घोड़ा वाला क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी में, श्वेताश्वर किसका संबंध जो है अश्व से है करके, तो श्वेताश्वर अपन लिए थे, वही पीएससी पूछ दिया था सीजीपीएससी। तो वही है उपनिषद में, किस में? तो श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ है वो कहाँ से पता चलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। ठीक है, तो कठोपनिषद में क्या होता है? नचिकेता और यम के संवाद का चर्चा है। कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आ गए तो याद रखना। देखिए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। ठीक है भाई, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? यम का और यहाँ पे नचिकेता का संवाद को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। तो ये यम कौन थे? तो ये आचार्य थे जो नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। ये कौन कहते हैं बच्चों? तो आचार्य यम ने ये नचिकेता को कहा कि तुम आत्मा की चिंता क्यों करते हो? ना तो आत्मा ने जन्म लिया और ना तो इसकी कभी मृत्यु होती है। तो तुमसे कभी भी पूछा जाएगा कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से है, तो कठोपनिषद आप ले लेना। और इसमें थोड़ा आगे जाना कि यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है। ठीक है, तो इतनी बातें आप जहन में अपने दिमाग में रखेंगे। आगे मैं देखता हूँ बच्चों, आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन को सुनिए नीचे वाला और बताइए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? अब भी जस्ट देखें, कठोपनिषद में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है और चूंकि समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के वो शासक थे। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं है तो अपन सीधा यहाँ पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है कि वैदिक साहित्य में जो साहित्य का क्या हुआ, सृजन हुआ, वो पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लेना है, वैदिक साहित्य पहले आया, फिर उसके बाद उसके ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक ग्रंथ आया, फिर लास्ट में उपनिषद आया। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को कैसे देखोगे? वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक साहित्य बोल रहे हैं तो वैदिक साहित्य पहले यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, दुनियादारी आप लोग पढ़ते हो ना, वेद वगैरह, वो पहले आएगा, फिर उस वेद का ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ आएगा, और आरण्यक के बाद में उपनिषद आएगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब इसको आपको आंसर करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को प्रारंभ के दौर पे, जिसे आप आरंभिक भी कह सकते हो। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा किसका चर्चा है शुरुआत में? ठीक, तो सिंधु नदी के बारे में बता रहा हूँ। इसे सिंधु नदी की जब आपकी बात आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआत में जब वैदिक साहित्य का सृजन हुआ, शुरुआत में वैदिक साहित्य को जब देखा गया तो किसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, प्रारंभ में क्या हुआ था जब ये वैदिक साहित्य का सृजन हुआ? किसका? वैदिक साहित्य का। तो वैदिक साहित्य में किसका सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है सिंधु नदी का। ठीक है, और इसी को हिरण्यमयी नदी भी कहा गया है ना, सिंधु नदी को। तो शुरुआत में जब वैदिक साहित्य बना तो सबसे ज़्यादा किसका चर्चा हुआ? सिंधु नदी का चर्चा हुआ है बच्चों। ठीक है, अगर पूछ दे कोई तब तुम उसको क्या करेंगे, बताओगे, है ना, और नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अब आ जाइए मुद्दे पे। अब उसका कारण क्या है? सिंधु नदी का आर्थिक महत्व के कारण ही उसका सबसे ज़्यादा उसमें चर्चा हुआ है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को क्या है, उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्मयी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें
वैदिक नदी आस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? आस्कनी मतलब चिनाब, ठीक है, यहाँ पे चिनाब नदी को आस्कनी नदी कहा जाता है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। देखो, वैदिक नदी आस्कनी या अस्कनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की गई है। अब यहाँ पे इसको बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध में है? जल्दी हमको ख़त्म करना है, प्राचीन को, फिर मध्य को, फिर आधुनिक को। पीएससी प्रीलिम्स के पहले हमको ख़त्म करना है, ठीक है, याद रखेंगे। और आगे कई ठो व्यापम का एग्जाम है, एसआई वसाई दुनियादारी, इन सब चीज़ों का सब में काम आएगा। और बिल्कुल बच्चों, महीना भर का जो आप डेटा को वेस्ट करते हो फालतू, उसको यहाँ पे लगाओ, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखो, दो बातों को समझो, एक तो अफगानिस्तान के साथ साथ, दूसरा आर्यों के साथ संबंध, ठीक। तो अफगानिस्तान में क्या है बताऊं, ये कुबा और क्रुमु नदी, ये चीज़ है, ठीक। तो देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में कुबा, क्रुमु या कुंभा, ये सब इन्हीं का ही नाम है। तो देख लेते हैं आंसर क्या लेता है, सी लेता है। देखो, इसको देखते हैं, ये देख, कुबा लिखा है ना, काबुल। तो ऋग्वेद में जो उल्लिखित शब्द है कुबा, जिसे काबुल नदी कहते हैं, और क्रुमु मतलब कुर्रम या कुर्रम नदी, गोमती को गोमल कहते हैं, और सुवास्तु को स्वात नदी कहते हैं। ये सब अफगानिस्तान में बहती है। कौन कौन सा? कुबा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु, और इतनी नदियों के जो नाम हैं, जैसे कि कुबा का नाम काबुल है, क्रुमु को कुरम है, गोमती का गोमल है, सुवास्तु का स्वात नदी है। ये सभी नदियाँ कहाँ पे? अफगानिस्तान में बहती है बच्चों, ये चारों जो नदी है यहाँ पे, है ना। और ये नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ में संबंध था। तो आर्यों के समय पे इसका उल्लेख जो है वैदिक जो कालीन इतिहास है उसमें हुआ है। और आर्यों के बारे में जानकारी वैदिक कालीन साहित्य से मिलती है हमको, ठीक है, वेदों से। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को आपको बताना है यहाँ पे। देखिए, वैदिक नदी कुबा या क्रुमा, कुछ भी बोलो, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। अभी जस्ट पढ़े हैं अपन, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, इसको मिलाना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे नदी दिया है और इसका वर्तमान का नाम दिया है, ठीक। तो आपको पहचानना है। सबसे पहले मैं कुबा का नाम बता चुका हूँ आपको, तो इसको काबुल ले लेना। मतलब ए का दो, ये पहला ही टर्म मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ए का दो जो वहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे देखो, दो तो नहीं है ना, देखो ए का दो मतलब बी हो जाएगा आंसर इसका। और बाकी अपनी तरफ से और बना के देखो, ठीक। सदानीरा का नाम गंडक, काबुल का देख लिए रावी का पुरुषणी, ठीक, शतलज शतुद्री। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे बी लिया है, वही इससे पता चलता है। ए का दो, ये दे, कुबा का काबुल, बी लिया है, और बी का तीन, है ना, पुरुषणी का रावी, सी का एक, सलानीरा का गंडक, और डी का चार, शतुद्री का सतलज। ये चीज़ें, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से बच्चों आपसे बनने चाहिए। याद रखेंगे, आपको अभी से इसको रिवीजन करना है। ये आधुनिक नाम, कुबा का काबुल, पुरुषणी का रावी, सदानीरा का गंडक, शतुद्री या शतुद्री का सतलज, ठीक है। महाभारत के काल में बच्चों महानदी का क्या नाम था? ये छत्तीसगढ़ पीएससी पूछा है और इसको पूछ तो दिया। तो आपको इनमें क्या आंसर देना है? कावेरी तो नहीं लोगे, ताप्ती तो नहीं लोगे, और महानंदा या गंगा, इसमें क्या लोगे? तो महाभारत काल में महानदी का नाम महानंदा नहीं था। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चित्रोत्पला नाम है, आप लोगों को पता ही है। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला है, और महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व से भी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ई। लेकिन ये पैटर्न कब है? 2016 वाला। 5 ऑप्शन पहले आता था, है ना, 18 से ये चेंज हो चुका है, ठीक है। आगे इसको देखिए, 4 ऑप्शन वाला हो चुका है। देखिए, कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक, उसमें प्रचलित थी? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला क्या बोल रहा है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक ये प्रथा थी। दूसरा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये दोनों प्रथा ए और सी चर्चित थी। ए और सी इसका आंसर है, ठीक है। धर्म भी था,
अर्थ भी था, काम भी था और मोक्ष था। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ का पालन करना, वन में चले जाना वानप्रस्थ का, और जीवन में संन्यास ले लेना। ठीक है, ये दोनों आंसर सही है इसका। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ते हैं। चारों जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ जब आपको कहा जाएगा तो किसे कहेंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इसमें देखो कई जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसा शब्द रहता है ना, क्रोध है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, तो ये पुरुषार्थ है। अगर आपसे पूछे कि चारों पुरुषार्थ का मेल करें तो आप बताना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से पूरी तरीके से उसका नाम रखा गया। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिसकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ और संन्यास है, इसका सबसे पहले किसमें चर्चा है? तो अब बताना जाबालोपनिषद। ठीक, तो जाबालोपनिषद में इसका चर्चा है, तो जाबालोपनिषद के बारे में कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसको बताइए। देखिए, इसके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, अब कौन सा इसमें से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब एक धर्म है और एक रीत है, जो एक प्रकार के रीत चल रहे हैं, रीति रिवाज जो रीत होता है। ठीक है, रीत और धर्म प्राचीन वैदिक सभ्यता के वैदिक विचार केंद्र हैं। और इसके कथनों पर बताइए, यहाँ पे कथन दिया है कि कौन सा सही है दोनों में से, या क्या दोनों सही? देखो, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, जबकि रीत एक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो मेरे हिसाब से देखते हैं दोनों सही लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या लेता है? 1 और 2 यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर ये आंसर पूछ दिया जाए तो ले लेना। अब देख लेना इसमें क्या है, कुछ वरुण को देवता को समर्पित है, उसको देखते हैं। प्रश्न के दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। दोनों सही होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है, अर्थात नैतिक व्यवस्था में मेन वरुण देवता को समर्पित किया गया है और यही नैतिक नियमों का संचालक होता था। इसी कारण से रीतस्य गोपा या रीत का संचालन करने वाला नैतिकता पे जो आधारित होता था वो कौन था? वरुण था। इसीलिए वरुण को रीतस्य गोपा कहा गया है। याद रखेंगे, ये सारी चीज़ों को इंग्लिश मीडियम की किताब में जब देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के बुक में ऑथेंटिक डाटा नहीं रहता। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है, जब आप मेंस राइटिंग करते हो तो हिंदी मीडियम से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले को कुछ नंबर मिलता है, लेकिन हर किसी को नहीं। इस अवधारणा में ज़्यादा आप समय बर्बाद ना करें, आप अपने कर्तव्य करें, आप अपने कर्म करें। अगर आप में वाकई में क्षमता होगा, काबिलियत होगा, आप डिज़र्व करेंगे और उस लायक होंगे, तब आपका डिज़ायर सफल जरूर हो जाएगा। ठीक, इसमें बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। हमने क्या देखा? इसी चीज को देखा ना, प्राकृतिक नियम। रीतस्य गोपा, प्रकृति का नियम, और प्रकृति का देवता वरुण देवता। ठीक है, जो कि नैतिक व्यवस्था पर आधारित है, तो प्राकृतिक नियम जो है रीत का अर्थ हो जाएगा। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत मतलब विश्व के नैतिक और भौतिक अवस्था से संबंधित माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन भी है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। जब सृष्टि आया तो सृष्टि में सबसे पहले रीत आया था, और रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था मतलब जो एक सही सिस्टम में चलने वाली जो व्यवस्था है, सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का क्या है? नियामक है। इसी से ही नियम कायदा से ही पूरा विश्व संचालित हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसको पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, ध्वज को या इंद्र को? किसे पुरोहित माना जाता था? तो इसका आंसर आपको क्या लेना है? बृहस्पति को, बृहस्पति जी को अपना पुरोहित मानना है। ठीक है, और ये देवता थे, जैसे इंद्र देवता है वैसे बृहस्पति भी देवता है, और इसे उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक है, देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो बृहस्पति उनके पुरोहित थे, मतलब आचार्य थे, गुरु थे, समझ लो सरल भाषा में। ठीक है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। जो वैदिक देव थे उस समय के, इंद्र, अरुण, वरुण, इन सब के, तो उनके वो एक प्रकार के
पुरोहित थे जो उसका पूजा पाठ पढ़ते थे, कर्म कांड करते थे, ये सब चीज़ें। एक मस्त क्वेश्चन है आईएएस प्रीलिम्स 1995 का। निम्नलिखित में कौन सी वह, यहाँ पे देखो ब्रह्मवादिनी थी जैसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो आप बताइए किसको आप ब्रह्मवादिनी कहेंगे? ब्रह्मवादिनी, ठीक, ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेदों की या कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा, अल्पहारा, ये सब का नाम आएगा आप लोगों को समय जैसे जैसे समय आएगा, है ना। विश्ववारा, अपाला, घोषा, ये सब नाम। देखिए वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का या कन्याओं का या कन्या देवियों का नाम उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना को की थी, जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, ये सभी का नाम सामने आता है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगर आपको कई बार पूछे कि ये जो लोपामुद्रा है जिसने कई वैदिक मंत्रों का मतलब रचना किया, ये किसकी पत्नी थी? तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र के रूप में, कृषि और औजार के रूप में, सोना के रूप में, ठीक है, या चांदी, लिपि के रूप में या सिक्का के रूप में। तो उस समय निष्क जो है सिक्कों के लिए प्रयोग होता था। बाद में भी कई जगह निष्क का जो अर्थ है ना, सोने का हार होता था, उसके लिए भी प्रयोग होता था, इसीलिए मैंने सोना कहा। ठीक, देख लो यहाँ पे वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय या एक्सचेंज के माध्यम से सिक्कों के रूप में होने लगा। प्रारंभ में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों। देखिए ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल दो भाग में बटा है, एक काल ऋग्वैदिक, एक काल उत्तर वैदिक। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल पहले आता है। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वो क्या था? गले में पहनने का हार था, तो सोने का आभूषण था वैदिक काल में। जैसे ही बाद में समय बदलता गया, सिक्कों को फिर निष्क कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखना, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। गले में पहनने वाला हार कहा जाता था निष्क ग्रीवा। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम बना। इट इज़ मतलब एक प्रकार का एक मीडियम बना एक्सचेंज का। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। जैसे विनिमय विवाह होता है ना, एक्सचेंज मैरिज, अपनी बहन को उसको देना, उसकी बहन को इसको देना, अपनी बेटी को वहाँ भेजना, उसके यहाँ से अपने लिए बहू लाना। सेम होता है ना, अपनी बेटी को वहाँ का बहू बना दिया और वहाँ की बेटी को अपने घर का बहू बना दिया। तो एक्सचेंज मैरिज, वैसे एक्सचेंज करते थे अपने वस्तुओं का, तो वो निष्क कहलाता था। ठीक है, सिक्का। अब देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 41 को, प्राचीन भारत में निशाका माने जाते थे। निशाका, तो कई जगह निष्क लिखा है, कई जगह निशाका लिखा है। इसका अर्थ हो जाएगा स्वर्ण के आभूषण। ठीक, घुमा दिया है निष्क, उसी को निशाका या निशाकायद मूल रूप से गले में पहनने वाला हार था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा धारण किया जाता था। बाद में एक सिक्के के रूप में या फिर निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के लिए होने लगा। वही होता क्या है, समय बदलते जाता है, चीज़ें बदलती जाती है, चेंज होती है। ये एक स्टैंडर्ड वेट में, निश्चित वजन और निश्चित आकार में आता था, इसीलिए लोगों ने इसे क्या किया, इसे एक्सचेंज का माध्यम बनाया, है ना। तो वही है बच्चों। अब आगे इसके क्लास 41 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराया, अभी 40-50 क्वेश्चन और कराऊंगा जस्ट अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते हो, इस कारण से मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे एक ही वीडियो में आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है। ये तो आप लोग थोड़ा इंसिस्ट करते हो तो मैं 2 वीडियो बना पा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसी को बिना इंटरप्शन के एक सिंगल वीडियो में इसको कंटिन्यू करता, क्योंकि आप लोगों को भी बोर होता है, सर इतना टाइम से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लंबा भी हो गया, ऐसा करके देखो 44 मिनट हो गया। तो अपन क्या करेंगे कि दूसरा वीडियो में अपन चालू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों में थोड़ा धैर्य होनी चाहिए। धैर्य इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट अपने आप को करने का, बैठने का, सिटिंग
अपने आप में लाइए, गुण लाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग वैदिक काल में दो भाग हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके क्वेश्चन को करने में 100 क्वेश्चन से ऊपर है, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन हो गया है, 42 यहाँ पे आएगा। इसको अगले क्वेश्चन में करते हैं। और हाँ, किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स लेना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने हिसाब से परचेज़ कर लीजिए। या आप हमें क्या करें, व्हाट्सअप करें, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। और व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर है क्या हमारे टीम का, हमारे एकेडमी का, ठीक है। तो वो है आपका 9575204321। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपने सीट को क्या करते हैं, बुक कर सकते हैं और इनरोलमेंट ले सकते हैं, है ना। इनरोलमेंट लीजिए। हमारा मैनेजर, आईटी मैनेजर क्या करेगा, आपको एक क्यूआर कोड देगा। इस क्यूआर कोड में जैसे आपको पेमेंट आएगा, फिर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे व्हाट्सएप में, फिर आपको कोर्स दे दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी। चलिए अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, लेकिन कंटिन्यू बने रहें।